एनिवर्सरी के दिन यह खबर, ऐसी क्या गलती हुई उससे जो भगवान को उसकी खुशियाँ रास नहीं आई। रुला देने वाली सच्ची कहानी। प्रियंका अपनी दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने अपने मायके आई हुई थी। साथ ही उसका बेटा भी अपने नाना नानी से मिलने पहली बार आया था। शाम को सेलिब्रेशन रखा गया था। केक आ गया, डिनर रेडी हो गया था। बस सब सिद्धार्थ का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि एनिवर्सरी के दिन ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आएगी, जिसका घर वाले, प्रियंका सब इतनी खुशी से इंतज़ार कर रहे थे। सरप्राइज़ देने को बैठे थे, उसकी ये खबर आएगी। फ़ोन बजा, प्रियंका ने फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से किसी पुलिस वाले की आवाज़ आई। आसमान गिराने वाली खबर मिली कि सिद्धार्थ का रोड एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। प्रियंका जहाँ खड़ी थी वहीं जम गई। बहन पास खड़ी न होती तो बेटा ज़मीन पर गिर जाता, क्योंकि बात सुनकर उसका बेटा उसकी गोद से छूट गया था। 2 साल की शादी में भगवान ने एक कैसा दिन दिखाया है, बस यही सोचे जा रही थी। एनिवर्सरी के दिन यह खबर, ऐसी क्या गलती हुई उससे जो भगवान को उसकी खुशियाँ रास नहीं आई। प्रियंका शादी से पहले एक हंसमुख लड़की हुआ करती थी, जो स्वभाव से बेहद निडर, आत्मविश्वासी, घर की लाडली और लड़कों की तरह रहने वाली थी। आगरा में आज से पहले करीब 11 साल पहले प्रियंका और सिद्धार्थ की शादी हुई थी। उनकी शादी एक लव मैरिज थी। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। मिले, बात हुई, 1.5 साल डेटिंग की और फिर शादी। सिद्धार्थ 2 भाइयों में बड़ा था, जबकि प्रियंका 3 बहनों में दूसरे नंबर पर। सिद्धार्थ एक आईटी कंपनी में काम करता था और उसका सैलरी काफ़ी अच्छा था। प्रियंका भी क्वालिफाइड थी। आज के ज़माने में हर किसी की तालीम तो ठीक ठाक होती ही है। प्रियंका का हंसमुख स्वभाव ही सिद्धार्थ को शायद पसंद आ गया था, लेकिन प्रियंका, उसके घर वालों को यह नहीं पता था कि उनकी शादी से सिद्धार्थ के घर वाले खुश नहीं थे। हालांकि इस बात को न बताने का सिद्धार्थ का अपना कहना था कि शादी मुझे करनी है, घर वालों को नहीं। लेकिन बात दरअसल यह थी कि प्रियंका के घर में सिर्फ 3 बहनें थीं। उनका कोई सगा भाई नहीं था और सिद्धार्थ के माता पिता लड़के का ऐसे घर में ब्याह नहीं करना चाहते थे। दूसरे, चूँकि शादी लव अरेंज थी और सिद्धार्थ उन उसूलों का पक्का था, तो शादी में दहेज भी नहीं था। मतलब यूँ समझ लें कि चिंगारी के ढेर पर यह शादी हो गई बिना दहेज के। अपने लायक लड़के को यूँ हाथ से निकलता देख सिद्धार्थ के माता पिता बस किसी तरह सब्र कर गए। बोले कुछ नहीं, क्योंकि तब बेटे से भी हाथ धोना पड़ जाता। खैर, शादी हुई। दुल्हन बनकर प्रियंका घर आ गई। खुश नाखुश जैसे भी थे, सास ससुर की सेवा में प्रियंका ने अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ी। पति तो वैसे भी उसका दीवाना था। हालांकि सिद्धार्थ वैसे भी स्वभाव से बेहद सरल और सीधा था। तो बस जिंदगी चल पड़ी खुशियों की पटरी पर। सिद्धार्थ के साथ कब 1 साल बीत गया, प्रियंका को पता भी नहीं चला। हालांकि बीच बीच में सास के दहेज को लेकर ताने, इस शादी और प्रियंका को लेकर उनकी नापसंदगी को उस पर जाहिर करने तक कई बातें थी जो प्रियंका के दिल और मन को चोट पहुंचाती थी। लेकिन वह सिद्धार्थ से कुछ नहीं कहती, न ही अपने घर वालों को इस बारे में बताती, क्योंकि उसके पापा को एक माइनर हार्ट अटैक आ चुका था और मम्मी अकेले क्या क्या हैंडल करेगी, यह सोचकर वह चुप ही रहती थी। वैसे भी सिद्धार्थ के साथ और प्यार के बाद उसने और किसी चीज़ की कमी की उतनी परवाह तक भी नहीं की थी। एक सिद्धार्थ और अब अपने बच्चे का मुंह देखकर वह चुपचाप रिश्तों को उसी प्यार और मर्यादा से निभाए चली जा रही थी।
लेकिन उसे क्या पता था, जिंदगी उसके लिए आगे इतना बड़ा इम्तिहान लिए खड़ी है। खैर, बच्चे को लेकर जैसे तैसे मम्मी पापा के साथ ससुराल पहुंची तो यहाँ एक और युद्ध उसका इंतजार कर रहा था। ससुराल वालों ने उसे गेट पर ही रोक लिया। घर में घुसने देने की बात तो दूर थी, जिस बेटे के सामने उनकी उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखने की भी हिम्मत न हुई, आज उसके आंखें मूंदते ही उसका सम्मान गालियों से किया जा रहा था। यहाँ तक कि उन्हें अपने पोते से भी कोई लेना देना नहीं था। गली मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों ने किसी तरह अंतिम क्रिया तक तो मामला संभाल लिया, लेकिन उसके बाद तो जो तमाशा ससुराल वालों ने मचाया, प्रियंका ने उसकी उम्मीद सपने में भी नहीं की थी। उसे उसके कमरे में नहीं जाने दिया। बच्चे को भी कहा कि पता नहीं किसका है। माँ बाप को लड़कियों को ट्रेनिंग देने वाला कहा। यह सब था सच्ची, लेकिन टीवी धारावाहिक की तरह हो रहा था। प्रियंका को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह यह सब सुन रही है। वह अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, मैं इतना सब कैसे सुन पाई? मैं क्यों नहीं मर गई? मुझे मौत क्यों नहीं आई? आप मार दो न मुझे। माँ की आंखों से अपनी बेटी की यह दुर्दशा देखी नहीं गई। खून के आंसू आंखों से निकल रहे थे, लेकिन संस्कार और भारतीय रीति रिवाजों को मानने की मन की हमारी परंपरा पता नहीं कौन सी बेड़ियां पैरों में डाल देती है। उसकी मम्मी भी यही सोचती कि बेटी का ससुराल है, बाद में बात कर लेंगे, सब सही हो जाएगा। लेकिन चीज़ें सही वहाँ होती है जहाँ इंसान होते हैं, दिल होता है। वहाँ तो साजिशें थी, बहू को घर से बाहर निकालने के इरादे थे। प्रियंका के अनुसार सिद्धार्थ का एक एक पैसा, सामान, बैंक अकाउंट, एटीएम कुछ नहीं मिला था। सब रख लिया उन लोगों ने। उन्होंने एक मकान भी लिया था, उसके कागज़ भी रख लिए। कुछ नहीं बताया मुझे, इल्ज़ाम अलग से लगाए कि मैं शादी के जेवर बिना बताए घर से लेकर भाग गई हूँ। शादी के बाद प्रियंका ने कोई जॉब नहीं ली थी, कभी ज़रूरत नहीं लगी उसको। लेकिन अब सबसे बड़ी ज़रूरत अपने पैरों पर खड़े होने की थी। खैर, तमाम जगह धक्के खाने के बाद उसे एक बिल्डर के यहाँ एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिली। सैलरी ठीक थी। मायका क्या होता है और मायके का सहारा क्या होता है, इस बात का प्रियंका को अब पता लग रहा था कि अगर उसे अपने मम्मी पापा का सहारा न होता तो दूध मुँहे बच्चे को लेकर कहाँ जाती। हालांकि आज तो हालात बहुत बेहतर है। बेटा क्लास 5 में पढ़ रहा है और अब प्रियंका काफ़ी अच्छी जॉब करती है, मम्मी पापा का ख्याल रखती है। लेकिन ससुराल वालों से खींचातान जारी है, क्योंकि अपने मामा के कहने पर प्रियंका ने ससुराल वालों पर पति की प्रॉपर्टी पर उसको हक न देने का केस कर दिया था। केस चल रहा है, नौकरी चल रही है और ज़िंदगी भी। बीच बीच में उसे सिद्धार्थ की याद भी बहुत आती है। कई बार कमज़ोर भी फील करती है, इंसान ही तो है। लेकिन अपने बेटे के लिए हालात से न तो कभी उसने समझौता किया, न हार मानी। यह है भारतीय नारी, जो इंसान और हालात सब पर पड़ती है भारी। दोस्तों, क्या प्रियंका ने अपने ससुराल वालों पर केस करके सही किया? अपने विचार हमें कमेंट में लिखें और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।